हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इस चैप्टर को हम A to Z कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे। अगर आप नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हर कॉन्सेप्ट सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। साथ ही इस चैप्टर के ब्यूटीफुल हैंड रिटन पीपीटी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उन्हें डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। अब देखो, जब आपने इस एक्सप्लेनर पे क्लिक कर ही दिया है ना, तो इसे एंड तक जरूर देखना। ये एक चैलेंज है और इसका रिवॉर्ड ये होगा कि ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। जब से हम इंसानों ने सोचना शुरू किया है, तब से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं। शुरू में ये अटेम्प्ट्स साइंटिफिक नहीं थे, बल्कि इस ज़रूरत पे बेस थे। जैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को इस बेसिस पे बांट दिया कि कौन सा खाने के काम आता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट के और कौन सा शेल्टर के। सिंपल। लेकिन फिर आई साइंस की बारी। अब साइंटिफिक अटेम्प्ट्स शुरू हुए और सबसे पहली कोशिश उन्होंने की, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का ये सफर शुरू हुआ। ओके, सो इस टाइमलाइन को देखो, ये पूरी स्टोरी बताती है। सबसे पहले आए एरिस्टोटल। उन्होंने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया जो सिंपल मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, मतलब चीजें बाहर से कैसी दिखती हैं। प्लांट्स को उन्होंने 3 ग्रुप्स में बांटा, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास नहीं है। फिर आए लिनियस, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटे और एनिमेलिया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज थे। तो लिनियस के सिस्टम में क्या गड़बड़ थी? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिस्टम प्रोकैरियोट्स यानी सिंपल सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उनके बीच एक फर्क नहीं कर पा रहा था। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सब एक साथ। और सोचो, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगाई, दोनों को एक ही किंगडम प्लांटी में डाल दिया। ऐसे कैसे चलेगा? इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो किसी भी कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहे थे। क्लियरली एक बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आए R.H. विटेकर साल 1969 में। उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए अहम मोर डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस था। तो विटेकर ने 5 मेन क्राइटेरियाज यूज किए, जिनको आप यहाँ देख सकते हैं। पहला, सेल स्ट्रक्चर, क्या सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है या बहुत सारे सेल्स का। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों पर डिपेंड करता है। चौथा, रिप्रोडक्शन। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कौन किसका पूर्वज है। ये एक बहुत ही सॉलिड और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम था। इन क्राइटेरिया के बेसिस पर विटेकर ने लाइफ को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। यही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम आज तक पढ़ते हैं। वैसे एक 3 डोमेन सिस्टम भी है जो किंगडम मोनेरा को आगे 2 डोमेन्स में डिवाइड करता है, जिससे टोटल 6 किंगडम्स बन जाते हैं, पर वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलो अब एक एक करके हर किंगडम को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले किंगडम से, मोनेरा। याद रखो, इस किंगडम में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसके सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिटरली हर जगह हैं। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में भी लाखों बैक्टीरिया होते हैं और ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जगह पे भी मिल जाते हैं। शेप के बेसिस पर इनके 4 मेन टाइप्स हैं। कॉकस, जो स्फेरिकल यानी गोल होता है। याद रखने का सिंपल तरीका, कोका कोला के बबल्स, गोल गोल। फिर है बैसिलस, जो रॉड शेप्ड होता है। स्पाइरलम यानी स्पाइरल, और विब्रियो, जो कॉमा शेप्ड होता है। स्ट्रक्चर में ये सिंपल हैं, पर इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स और इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कमाल की होती है। अब मोनेरा को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया ये लाइफ के डेरिडेवल्स हैं,
ये सबसे हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नमकीन पानी में रहने वाले हेलोफाइल्स, गर्म पानी के झरने में रहने वाले थर्मोएसिडोफाइल्स और दलदल में रहने वाले मिथैनोजेंस। मिथैनोजेंस गाय भैंस जैसे रूमिनेंट एनिमल्स के गट में भी रहते हैं और बायोगैस यानी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी सेल वॉल ऐसी बनी होती है कि ये इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएं। दूसरी तरफ है यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, जिनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। यू बैक्टीरिया में आते हैं साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, बिल्कुल प्लांट्स की तरह। और इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट्स, जो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, जो केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं। और फिर है हेटेरोफिट्रोफिक बैक्टीरिया, जो सबसे ज्यादा हैं। ये डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। कुछ यूजफुल हैं जैसे दही बनाने में, और कुछ हार्मफुल है जैसे कॉलेरा और टाइफॉइड फैलाते हैं। अब कर्ड मेकिंग में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और हाँ, एक स्पेशल मेंशन माइकोप्लाज्मा का। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, इनके पास सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती और ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप इज किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स आते हैं। ये पहले यूकैरियोट्स थे। ये ज्यादातर पानी में रहते हैं और इस किंगडम की बाउंड्रीज थोड़ी फजी हैं, क्लियर कट नहीं है। हम प्रोटिस्टा को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, क्राइसोफाइट्स, जिसमें आते हैं डायटॉम्स। ये समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं और इनकी सेल वॉल्स सिलिका से बनी होती हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती। जब ये मरते हैं तो इनकी वॉल्स जमा होकर डायटैमिशियस अर्थ बनाती हैं। सेकंड, डाइनोफ्लैजेलेट्स, जिनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं। इनकी कुछ स्पीशीज जैसे गोन्यूलैक्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं कि समुंदर लाल हो जाता है। इसी को रेड टाइड कहते हैं। थर्ड, यूग्लिनॉइड्स जैसे यूग्लिना। ये धूप में फोटोसिंथेटिक और अंधेरे में हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ड्यूल नेचर। फोर्थ, स्लाइम मोल्ड्स, जो सैप्रोफाइटिक होते हैं। और फिफ्थ, प्रोटोजोन्स, जो हेट्रोट्रोफिक हैं और एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स माने जाते हैं। अब आते हैं किंगडम फंजाई पर। ये हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स का एक बिल्कुल यूनिक किंगडम है। ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह मिलते हैं। मशरूम से लेकर ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी और यीस्ट तक सब फंजाई ही हैं। इनकी सेल वॉल्स चिटिन नाम के एक कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब फंगाई का सेक्सुअल साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, प्लाज्मोगैमी, यानी 2 गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। दूसरा, कैरियोगैमी, यानी दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन। लेकिन इसके बीच में एस्कोमाइसीड्स और बसिडियोमाइसीड्स में एक इंटरेस्टिंग स्टेज आता है, जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज यानी N+N कहते हैं। यहाँ एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरा स्टेप है मियोसिस, जिसमें जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फाइकोमाइसीड्स या एल्गल फंजाई ज़्यादातर पानी में मिलते हैं। एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजाई, इसमें आते हैं यीस्ट और लाइफ सेविंग पेनिसिलियम। बेसिडियोमाइसीड्स या क्लब फंजाई, इसमें आते हैं मशरूम्स। और आखिर में ड्यूटेरोमाइसीड्स, जिनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। चले, अब आते हैं आखिरी 2 किंगडम्स पर, प्लांटे और एनिमलिया। इनके बारे में हम अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी के लिए ये एक क्विक समरी है। दोनों ही यूकैरियोटिक और मल्टीसेल्यूलर है, पर इनमें कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं। किंगडम प्लांटे में सेल्यूलोज से बनी सेल वॉल होती है और ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। जबकि किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स में फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। अब ये स्लाइड, ये आपका मास्टर रिवीजन टूल है। ये टेबल 5 किंगडम्स को की कैरेक्टरिस्टिक्स पर कंपेयर करता है: सेल टाइप, सेल वॉल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, सिर्फ एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं है, फंगाई में काइटिन की सेल वॉल है। दिस इज द परफेक्ट समरी फॉर योर लास्ट मिनट रिवीजन। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ऐसी एंटिटीज भी हैं जो विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में फिट नहीं होती, जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस। क्यों? क्योंकि इन्हें एसेलुलर माना जाता है, इनके पास सेल स्ट्रक्चर नहीं है और इन्हें ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता।
वायरस का मतलब ही होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक अनोखी कड़ी हैं। एक होस्ट सेल के बाहर ये एक बेजान क्रिस्टल की तरह होते हैं, लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल में एंटर करते हैं, ये उसकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को मार भी सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है। एक जेनेटिक मटीरियल जो या तो डीएनए होगा या आरएनए, और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट जिसे कैप्सिड कहते हैं। इस टेबल से इन तीनों में डिफरेंस बिल्कुल साफ हो जाता है। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट दोनों होते हैं। विरोइड्स, जिनको टियो डाइनर ने डिस्कवर किया था, उनमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं। इसलिए ये वायरस से भी छोटे होते हैं। और प्रायॉन्स, ये तो बस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं जो डेंजरस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे मैड काउ डिजीज। और आखिर में आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एल्जी, जिसे फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंगी, जिसे माइकोबायोन्ट कहते हैं, के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। एल्गल पार्टनर जो ऑटोट्रॉफिक है, फूड बनाता है, और फंगल पार्टनर जो हेट्रोट्रॉफिक है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है। एकदम सबका साथ सबका विकास। और हाँ, ये बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर हमारे आसपास की डाइवर्सिटी को समझने का फाउंडेशन है। सो हियर्स अ थॉट फॉर यू। अगर कल हमें डीप सी में एक बिल्कुल नया लाइफ फॉर्म मिल जाए, तो उसे क्लासिफाई करने के लिए हमें क्या नए क्राइटेरिया डेवलप करने पड़ेंगे? सोचिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो और ऑल सिलेक्ट करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। Thank you for watching. Stay focused on NEET 2027.